इसके पहले आज का वीडियो जारी होने से पहले बताना चाहता हूँ कि हम प्रोनाउन के बारे में बता चुके हैं। जैसा कि प्रोनाउन के 5 ही प्रकार हमने बताए हैं, जबकि सब मिला करके 10 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं और शॉर्ट में ही हमने बताया था। लेकिन फिर भी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने जो क्वेश्चन जारी किया है, इसमें से आपको हल करना है। और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं, चाहे वो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में हो या किसी कंपटीशन में हो। सभी जगहों पर इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम अपने ज्ञान को विस्तार से बता सकें। और वीडियो देखने से पहले आप लोग शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर। यहाँ पे इसका उत्तर ये हो जाएगा ईच अदर। सी इज टीचिंग रोहन एंड हर। सी इज टीचिंग रोहन एंड हर है, यहाँ पे हर का प्रयोग होगा। बी श्योर दैट एवरीवन ब्रिंग्स देयर ओन बुक। यहाँ पे है देयर हो गया। यू एंड आई विल बी पनिश। यू एल आई विल बी पनिश लिखा है, तो यू पहले होगा, एंड आई होगा। और ये इसका नियम जो है 231 के नियम के आधार पे होगा। एक नियम होता है 231, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। समझ में आया? तो इसमें पहले वाले में आपको बताया ईच अदर, दूसरे वाले में सी इज टीचिंग रोहन एंड हर। यहाँ एक क्वेश्चन है, बी श्योर एवरीवन ब्रिंग्स देयर ओन बुक है। यू एंड आई, तो इसमें बताया, इसमें पहले वाले में यू एंड आई होगा, बी क्वेश्चन सही होगा। और आपको हम बता रहे थे 231 का नियम होता है, और 231 में सेकेंड पर्सन पहले लिखा जाता है, फिर थर्ड पर्सन लिखा जाता है, और फिर फर्स्ट पर्सन लिखा जाता है। इस तरह से जो नियम होते हैं, यही 231 का नियम कहलाता है। और यहाँ पर आपको बताया गया यू एंड, और इस 5वां है ईच पर्सन इन द रूम टर्न देयर हेड, तो इसमें देयर हेड हो जाएगा। यहाँ पे सी क्वेश्चन सही होगा। इसके बाद है सेकेंड पार्ट में है, इन द गिवन सेंटेंसेस प्रोनाउन इज अंडरलाइन, यानी जो वाक्यों दिए गए हैं, ए प्रोनाउन इज अंडरलाइन, प्रोनाउन को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। और आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन प्रेजेंट इन द गिवन सेंटेंसेस, और इसका परिचय करना है कि कितने प्रकार के प्रोनाउन उपस्थित हैं इन द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए वाक्यों में। द मैन हु हैज जस्ट इंटर्ड माई रूम इज माई फ्रेंड्स, तो यहाँ माई का जो संबंध है, ये तो पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन आपको बताया गया था कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, या आई के साथ माई का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ही हैड हिमसेल्फ इन माई रूम, तो हिमसेल्फ का जो प्रयोग है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, प्रभाव सूचक सर्वनाम जिसे कहते हैं, जबकि ये बताया नहीं गया है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप करते हैं। व्हाट डिड यू ब्रिंग, व्हाट यानी प्रश्नवाचक वाक्य से शुरू होता है, तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नाम देते हैं। इस तरह से मैनी ऑफ देम बट फ्यू स्टेड लॉन्ग, तो मैनी ऑफ देम जो संबंध है, ये भी है आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, या मैनी ऑफ देम, हाँ पर्सनल प्रोनाउन भी एक तरह से कह सकते हैं। दूसरा इनडेफिनिट प्रोनाउन भी इसे कहते हैं, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन भी कह सकते हैं। ऑल ऑफ दोज आर एक्सपेंसिव, हम में से सभी लोग
क्या है, ऑल ऑफ दोज आर एक्सपेंसिव, ये सभी महंगे हैं। तो यहाँ पे दोज, दीज, दोज का जो प्रयोग होता है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग करते हैं। और इसके बाद है दीज टू रिंग्स, ये दोनों अंगूठियाँ। यहाँ पे दीज टू रिंग्स हियर ऑन माई लिटिल फिंगर बिलोंग टू माई ग्रैंड मदर, यानी इसमें एक क्वेश्चन सही होगा। यानी दीज का जो संबंध है ये अंगूठियों के संकेतवाचक से है, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और इधर आकर के आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। व्हेन द लिटिल बॉय ग्रेप्ड द लिजार्ड, जब छोटे लड़के ने छिपकली को पकड़ा, इट टेल हो जाएगा, इट्स टेल ब्रोक ऑफ इन हिज हैंड। तो यहाँ पे हो जाएगा इट्स और हिज, यानी इट्स टेल, इसकी पूंछ जो है टूट गई, उसके हाथ में ही टूट गए। 8वां है द बेबी लर्न्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एज दे आर स्पोकन बाय अदर्स एंड लेटर यूजेज देम इन सेंटेंसेस, इसमें बी क्वेश्चन सही होगा। इसके बाद है सम ऑफ दीज क्लॉथ्स आर माइन, कुछ मेरे कपड़े हैं, यहाँ पे माइन लिखा जाएगा और इस तरह से माइन जो होगा, और रेस्ट ऑफ देम बिलोंग टू जैक, यानी बी क्वेश्चन सही होगा इसमें। एज फार मी यहाँ होगा, यहाँ मी का प्रयोग होगा। एज फार मी प्रीफर टू द लेट पीपुल मेक अप देयर ओन, तो यहाँ देयर ओन का प्रयोग करेंगे, तो इसका मतलब ये डी क्वेश्चन सही हो जाएगा। और इसके बाद आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स एंड राइट देयर नेम ऑफ अलॉन्ग विथ द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, यानी आइडेंटिफाई करना है, परिचय प्राप्त करना है प्रोनाउन के प्रकारों का, और अंडरलाइन वर्ड्स जो रेखांकित शब्द हैं, एंड राइट देयर नेम ऑफ अलॉन्ग विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और उसका उचित रूप से व्याख्या करना है। जैसे पहले वाले में लिखा है ही मेट विथ हिम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे ही मेट विथ हिम आफ्टर लॉन्ग, बहुत लंबे समय के बाद उसे मिला, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। प्रिया हर सेल्फ प्रेजेंटेड ए कार टू द मैनेजर, यहाँ हर सेल्फ का प्रयोग एम्पैथेटिक प्रोनाउन होता है, जोरदार सर्वनाम जिसे कहा जाता है, यानी प्रिया ने स्वयं ही उपहार में प्रस्तुत किया एक कार मैनेजर को, तो यहाँ पे प्रभावशाली प्रोनाउन भी इसे कहा जाता है, तो हर सेल्फ या एम्पैथेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। तो ये वाला एम्पैथेटिक प्रोनाउन को संकेत कर रहा है। शाहिद वांट्स टू फिनिश इट एलॉन्ग, यहाँ पे इट का प्रयोग है जो पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। हु हैज़ नॉक्ड द डोर, दरवाजे को किसने खटखटाया है, तो हु का संबंध इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। द पेंसिल विच ही गेव टू मी इज लास्ट, पेंसिल जो है रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये पेंसिल जो यहाँ विच का संबंध पेंसिल से है, निर्जीव वस्तुओं से होता है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हाट ही किल्ड ए स्नेक, क्या उसने एक सांप मार दिया है, व्हाट के बाद यहाँ विस्मयबोधक चिन्ह है, इसलिए इसमें एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन इसे कहा जाता है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है। इस तरह से यू शुड हेल्प वन अनदर, यू शुड हेल्प वन अनदर, तुम्हें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जब परस्पर सहयोग की बात आती है तो वहाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इसमें वन अनदर का जो प्रयोग किया है। नो बॉडी विल ब्रिंग एन अम्ब्रेला, तो कोई भी व्यक्ति छाता नहीं लाया, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की संज्ञा इसे दी जाती है। सी वेंट ऑन ए ट्रिप टू भानगढ़, ये पर्सनल प्रोनाउन है। और 10वां में है दिस इज ए बॉक्स, तो आप जानते हैं कि जहाँ दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, वो वहाँ पर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
कहा जाता है, संकेतवाचक सर्वनाम। इसके बाद है चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी उपयुक्त ऑप्शन को चुनाव करना है। टू कंप्लीट द सेंटेंस, और वाक्य पूरा करना है। द स्टूडेंट्स हैव वेलकम देयर न्यू टीचर बट शी इग्नोर्ड देम, इसमें इग्नोर्ड देम हो जाएगा। बोथ द सिस्टर्स क्वेरल्ड बट दे लव ईच अदर हो जाएगा। ईच अदर जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन न कर, हाँ, विभाग सूचक सर्वनाम। द बॉयज, हु यहाँ भरा जाएगा, यहाँ हु लगा जाएगा, यहाँ पे हु व्यक्ति के लिए है। आई कवर्ड माई सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ भरेंगे। माई सेल्फ यानी मैं स्वयं अपने आप को एक कंबल से ढक लिया, एज इट वॉज वेरी कोल्ड, जैसा कि बहुत ठंडक थी। दिस इज नॉट द बैग विच आई यूज्ड, यहाँ पे विच प्रयोग किया जाएगा, विच। और इसके बाद है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ए होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट ए प्राइज इन द टूर्नामेंट। आई हैव ए डॉग इट कॉल टॉम, मेरे पास एक कुत्ता है और हम इसे क्या पुकारते हैं, टॉम के नाम से पुकारते हैं। निर्जीव प्राणियों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, व्यक्ति को छोड़ करके सभी प्राणियों के लिए, चाहे जंगली हो चाहे निर्जीव वस्तु हो, छोटा प्राणी हो, सबके लिए इट का प्रयोग करते हैं। और इसमें भी है दैट इज़ माई मोबाइल, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत है, दैट का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। हु हैज़ कलर्ड द पेंटिंग, यहाँ पे हु का प्रयोग किया जाएगा, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत है। इन दिस रिवर मैनी ऑफ द डिवोट्स, यहाँ पे मैनी का प्रयोग किया जाएगा, मैनी का प्रयोग करेंगे। फिल इन द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। वी हैव मेट द राइटर हु रोट दिस नॉवेल, यहाँ हु का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हु से पहले किसी न किसी जीवित व्यक्ति का होना आवश्यक है। हु का संबंध व्यक्तियों से संबंधित होता है। विच का प्रयोग वस्तुओं से होता है, निर्जीव वस्तुओं से होता है। व्हेन का प्रयोग समय के लिए, कंजक्शन का प्रयोग, वाई का प्रयोग कारण के लिए। और इस तरह से जो भी संबंध है, इस तरह शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। विकास हिमसेल्फ यहाँ भर जाएगा, विकास हिमसेल्फ, हिमसेल्फ हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कॉल यू बिफोर द रिसेप्शंस। अब यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ आप सम लिख सकते हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एट लिस्ट। इसके बाद यहाँ इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का प्रयोग हुआ, यानी व्हाट लिख करके, ये व्हाट लिख करके आप विस्मय बोधक चिन्ह यहाँ लगा सकते हैं। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, यहाँ देयर का प्रयोग होगा। इसके बाद देयर इज ए बॉय हुज हेड, हुज हेड होगा ना, जिसका सर, यहाँ हुज हो जाएगा। हुज हेड इज स्ट्रक इन द फेंस, यहाँ हो जाएगा आई हो जाएगा। यू विल नॉट फाइंड, ऑल यहाँ भरा जाएगा, ऑल ऑफ अस अगेन। लैंड हैड स्केयर्ड ऑल ऑफ अस, यहाँ अस भरा जाएगा। व्हेन जम्प टू आवर बस। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज योर प्रॉब्लम यू कैन टेल मी। बस।